अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारत से जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए दोहराने पर मदऊ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि अमेरिका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान दीगर मुल्कों से ज्यादा ईरान को जानता है। हमारा ऑपरेशन था, उसके बाद जो एक इंटरनेशनल हमारी सीन के ऊपर एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, काट बढ़ा है, एक इज्जत और तौकीर बढ़ी है। ये उसकी एक शहादत है, ये मैनिफेस्टेशन है कि हमारे आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के तौर के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका में फील्ड मार्शल का प्रोटोकॉल ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और तौकीर की तस्दीक करार दी थी। वाज़ेह किया कि जनरल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका में इसराइल ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात पर भारत में आज मातम होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने वाज़ेह किया कि ट्रंप ने मोदी को सिर्फ फ़ोन कॉल पर तनख्वाह दिया। ईरान का इसराइल पर नया मिसाइल हमला, कई शहरों में सायरन बज उठे। इसराइल का 2 ईरानी मिसाइल फजा में ही मार गिराने का दावा। ईरानी एयर डिफेंस ने तेहरान के मुज़ाफ़ात में कई ड्रोन्स को तबाह कर दिया। मशहद में इसराइल के लिए ड्रोन्स तैयार करने वाले 18 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज की तेहरान और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फ़ौज ने ईरान के इलाके अर्क और खानदाब से शहरियों के इनखला की वार्निंग जारी कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत से इजहार यकजहती के लिए रैली, ईरानी परचम और बैनर्स उठाए मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार हजारों अफराद ने तेहरान की सड़कों पर मार्च किया। इसराइल के खिलाफ डटे रहने के अज़्म का इजहार। अमेरिका रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी। ब्लूमबर्ग का दावा, अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। हमले से मुतालिक आला ओहदेदारों को आगाह कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हतमी फैसले से कबल जौहरी प्रोग्राम बंद करने की पेशकश पर ईरानी जवाब का इंतजार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की अमेरिका की पेशकश को ईरान की जानिब से कबूल किए जाने का इम्कान। अमेरिकी सदर का ईरान से फिर गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। हमलों से परेशान होकर ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला होगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आइंदा हफ्ते अहम करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी कौम धमकियों से डरने वाली नहीं। ट्रंप उनको धमकाएं जो धमकियों से डरते हैं। अमेरिका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। इसराइल को ईरान पर हमला करने की संगीन गलती की सजा जरूर मिलेगी। आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक पैगाम। ईरान के अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। दबाव के ज़ेरे असर अमन कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जहां भी जरूरी हदफ नजर आएगा कार्रवाई करेंगे। नायब ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम।
ईरान ने अमरीका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। मजीद तख्त रवांची की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। ईरान में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल फिक्री को पीर की सुबह फांसी दी गई। इस्माइल फिक्री पर रियासती राज अफशा करने, हसास मकामात की मालूमात जमा करने और क्रिप्टो अदायगियों के जरिए दुश्मन मुल्क को मालूमात फराहम करने के इल्जामात साबित हो गए थे। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तय पा गए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में जुमे को जनीवा में होगी। मुज़ाकरात के लिए मुलाकात पर अमरीका का भी इत्तेफाक। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कल इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त की पाकिस्तान, चीन और अलजायर ने हिमायत की। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टॉर्मर का कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। अमरीका की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इम्कान पर बात भी नहीं करना चाहते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सेंट पीटर्सबर्ग में गुफ्तगू। ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तमाम फरीक़ैन से हल तलाश करने का मुतालबा। वाज़ेह किया, रूस का ईरान को फराहम किए जाने वाले फ़ौजी साजो सामान का मौजूदा तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। जंगी सामान की फराहमी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान जारी फौजी कशीदगी से परेशान कुन है। तमाम फरीक़ैन से अपील है कि तनाज़े को मज़ीद ममालिक तक फैलाने से गुरेज करें। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम, फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ा शदीद होने से इसराइल की सूरत हाल गैर यकीनी हो रही है। ईरानी हमलों से इसराइल में अमवात बढ़ती जा रही हैं। इसराइल में चीनी सिफारत खाने का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। चीनी शहरियों को ज़मीनी रास्ते से मिस्र से इनखला की हिदायत। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एंटी वॉर कारकुनान का ईरान इसराइल जंग में अमरीका की मुमकिना शमूलियत के खिलाफ एहतजाज। अमरीका से इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिए। हमारे हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। इसराइल ने पाकिस्तान के ब्रादर मुल्क के खिलाफ खुली जारहियत की। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सेनेट में 21 मुल्कों का मुश्तरका एलामिया पेश कर दिया। इसराइली जारहियत की मजम्मत। ईरान पर हमले के बाद खित्ते में कशीदगी पर तशवीश है। मुश्तरका एलामिया का मतलब। कराची में शारे फैसल पर ड्रिग रोड के करीब रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। हैवी मशीनरी की मदद से डंपर को गाड़ी पर से हटा दिया गया। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस से मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से गैंग की गिरफ्तारी अमल में आई। हैदराबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान रियल एस्टेट ब्रोकर के बेटे के अगवा बराए तावान और कत्ल केस में इश्तिहारी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
पाक बहरिया का समंदर में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी कॉल मिलते ही मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी फौरी हरकत में आई। भारतीय अमले को कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 81% डॉक्टर्स भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान में फेल। ईटा टेस्ट देने वाले 9000 के करीब डॉक्टरों में से सिर्फ 1700 कामयाब हो सके। 5500 से ज्यादा नाकाम हो गए। PIA ने 5 साल बाद लाहौर पेरिस की परवाज़ों का आगाज कर दिया। पहली परवाज़ 276 मुसाफिरों को लाहौर से लेकर पेरिस पहुंच गई। दौरान परवाज़ मुसाफिरों को कुरानदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन दिए गए। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 3% इजाफा कर दिया। माल बर्दारी चार्जेस में 4% इजाफा। मुसाफिर किरायों का इतलाक 20 और बेस और फ्रेट चार्जेस का इतलाक 23 जून को होगा। वफाकी काबीना ने कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेकर तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के प्लान की मंजूरी दे दी। 6 साल के दौरान कर्जा वापस किया जाएगा। तीन साल बाद पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता के मालियाती बाजारों से वापसी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1 अरब का फाइनेंसिंग मुआहदा तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साल मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इंतजामिया की दुनिया भर में अपने सिफारत खानों को तलबा वीज़ा बहाल करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक स्टूडेंट वीज़ा की दरख्वास्तें दोबारा बहाल कर दी गईं। अमरीका ने गुज़िश्ता माह तलबा के लिए वीज़ा दरख्वास्तों का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था। दुनिया के महंगे तरीन बरतानवी लड़ाका तैयारे F-35B को भारतीय रियासत केरला के एयरपोर्ट पर लैंड किए 3 रोज़ गुजर गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी तैयारे को तकनीकी खराबी की वजह से केरला के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बरतानवी बहरी बेड़े का हिस्सा है। पायलट को हेलीकॉप्टर से बहरी बेड़े पर मुंतकिल कर दिया गया। जापान का साहिली इलाका होक्काइडो ज़िलज़ले के झटकों से लरज़ उठा। रिएक्टर स्केल पर ज़िलज़ले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में समर गेम्स का मेला खत्म। रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। कबड्डी का टाइटल फैसलाबाद और हॉकी बॉयज़ का फाइनल मुल्तान ने जीत लिया। गर्ल्स हॉकी फाइनल लाहौर के नाम रहा। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पूल बी के आखिरी मैच में मलेशिया ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी। ताहम बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और दुनिया के तेज तरीन इंसान जमीकन एथलीट यूसेन बोल्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आइकॉन की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया।